In this video, we are going to cover types of fluvial erosion. मैंने आपको बताया था fluvial erosion क्या होता है. Do you remember? If not, let me tell you once again. Fluvial erosion मतलब erosion by water. Okay, this is fluvial erosion. The fluvial or the fluviatile erosion is defined as a removal of sediment from the surface of the stream channel. ये तीन तरीके से होता है, तीन वेज में होता है फ्लूवियल इरोजन. पहला वर्टिकल इरोजन, दूसरा लेटरल इरोजन एंड द थर्ड वन इज हेडवर्ड इरोजन. सबसे पहले हम पढ़ते हैं वर्टिकल इरोजन. वर्टिकल से आपको समझ में आ रहा होगा, सम वर्टिकल मूवमेंट इज गोइंग टू बी हेयर. ठीक है, कुछ वर्टिकल मूवमेंट तो होगा ही होगा. तो दिस रेफर्स टू अ डाउन कटिंग एंड देयर आफ्टर डीपनिंग द रिवर्स. अब इसमें कुछ वर्टिकल इरोजन होता है, कुछ इस तरीके से इरोजन होता है कि जो रिवर जा रही है आपकी, उसमें जो रिवर है वो और डीपन होती जाती है. अब रिवर में जब आपका वर्टिकल इरोजन होगा तभी तो रिवर गहरी होगी. तो ये इरोजन क्या करता है, रिवर्स को और डीपर बनाने में हेल्प करता है. नेक्स्ट आता है आपका लेटरल इरोजन. दिस टाइप ऑफ इरोजन टेकिंग प्लेस अलोंग द रिवर बैंक्स. द करंट ऑफ अ स्ट्रीम फ्लोज द आउटर साइड ऑफ द कर्व्स और बेंड्स इन द स्ट्रीम चैनल्स एंड लेटरल इरोजन टेक्स प्लेस लेटर. ठीक है, मतलब कि इस टाइप के इरोजन में क्या होता है, जो रिवर बैंक्स होती हैं उसके अलोंग जो है इरोजन हो, मतलब कि रिवर के किनारों में इरोजन हो. अब इसमें जो स्ट्रीम करंट है, स्ट्रीम करंट का मतलब कुछ नहीं है, फ्लो ऑफ वाटर को स्ट्रीम करंट ही बोलते हैं. अब स्ट्रीम करंट जो है वो आउटर साइड से कर्व्स बना के, बैंड्स बना के चैनल में फ्लो करता है. और लेटरल इरोजन जो कि उनके बैंक से, जो कि उनकी बैंक पे एक्वायर कर रखा है, जो वहाँ पर हो रहा है, साइड में जो हो रहा है रिवर्स के, अब वहाँ पर लेटरल इरोजन होता है. ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली लेटरल इरोजन की वजह से जो सब्सिक्वेंट वैली होती है वो वाइडन हो जाती है और बड़ी या चौड़ी कह सकते हैं, वो चौड़ी होने लगती है. एंड बिकम्स मोर एक्टिव एंड सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द मेच्योर स्टेज ऑफ द रिवर डेवलपमेंट देन द वर्टिकल इरोजन एंड द वैली डीपनिंग. मैंने आपको बताया था कि मेच्योर स्टेज में क्या होता है, वैली डीपनिंग होती है और वर्टिकल इरोजन एक्ट करता है. तो ये इसी में ही है आपका कि वर्टिकल इरोजन किस तरीके से होता है, जो साइड पे रिवर्स के साइड से एक्ट करता है और ये रिवर को और वाइडन होने में हेल्प करता है. लेटरल इरोजन. और वर्टिकल इरोजन क्या करता है, वैली जो रिवर है उसको डीपन करने में हेल्प करता है और लेटरल इरोजन रिवर्स को वाइडन करने में हेल्प करता है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम हेडवर्ड इरोजन की तरफ. What is headward erosion? It is the tendency for the stream channel to lengthen the upslope as the result of the greater erosion at the valley headwaters. इसमें क्या होता है कि रिवर चैनल्स जो होते हैं वो और लंबे, मतलब लॉन्गेस्ट और लॉन्ग बनते जाते हैं रिवर्स. किसकी वजह से, हेडवर्ड इरोजन की वजह से. ठीक है, इसमें ग्रेटर इरोजन होता है वैली हेडवाटर्स पे. अब यहाँ पर आता है कि रिवर कैप्चर्स और रिवर पायरेसीज इज़ एन एग्जाम्पल. ठीक है, जब रिवर कैप्चर कर लेती है या फिर रिवर पायरेसीज होती है तो ये इसका एग्जाम्पल. जैसे कि यहाँ से माउंटेन से जब ये फ्लो होती हैं रिवर्स तो इस तरफ ऐसे करके बहती हैं. ठीक है, कुछ इसी तरीके से तो बहेंगी रिवर्स, ऐसे करके भाई. अब जो उनको और लेंथन करने में हेल्प करता है तो वो होता है हेडवर्ड इरोजन. जो वाइडन करने में हेल्प करता है, मतलब कि उनकी जो है अभी तो इतनी है, मान लीजिए वाइडन करते करते थोड़ी और चौड़ी हो गई, तो ये जो है लेंथ जो इसकी वाइडन करने में हेल्प करता है वो है लेटरल इरोजन. एंड जो थोड़ा सा अभी मान लीजिए इतनी चौड़ी तो है पर वो अभी गहरी नहीं है और टाइम के बाद और गहरी हो जाए अगर कोई रिवर, तो वो किसकी वजह से होता है, वर्टिकल इरोजन की वजह से. सब इरोजन्स का अपना अपना एक रोल है. ठीक है, आई होप सो आपको ये रोल समझ में आया होगा. एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ. वर्टिकल इरोजन का क्या रोल है, वैली को डीपन करना. लेटरल इरोजन का रोल वैली को या फिर रिवर वैलीज बोल रहे हैं उनको वाइडन करना. हेड वाटर इरोजन का क्या है, रिवर वैली को और लेंथन करना और लंबी बने रिवर वैली. ठीक है, this occurs when the headwater erosion breaches the drainage, divides, intersects another channel and capture its flow. और ये कब होता है, जब हेडवर्ड इरोजन की वजह से जो मेन रिवर है उसके कुछ ब्रांचेज या फिर कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स बन जाते हैं, तो ये उस वजह से होता है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑल थ्री इरोजन समझ में आए. अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पे. पहला है कोरेजन एंड अब्रेशन. इसका क्या मतलब है,
It is a mechanical wear and tear of rocks on the sides and the floor of the river valleys. इसमें wear and tear मतलब कि rocks का बिखर जाना छोटे छोटे pieces में। तो ये wear and tear system होता है rocks का, जो वैली के साइड पे क्या हो जाता है, फ्लो करता है, मतलब साइड पे अकर करता है। एंड इट कैन अकर थ्रू इम्पैक्ट ऑफ द इरोजनल टूल्स और अ रॉक पार्टिकल्स कैरीड इन अ करंट ऑफ वाटर। स्ट्राइक करते हैं जो एक्सपोर्टेड रॉक पार्टिकल्स होते हैं बड़ी बड़ी रॉक मासेस पे, और जिसकी वजह से वियर एंड टीयरिंग होती है। ठीक है, दिस इज कोरेजन एंड अब्रेशन। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन में क्या है, दिस इज द थ्रस्ट ऑफ वाटर बॉडी इटसेल्फ। थ्रस्ट ऑफ वाटर बॉडी मीन्स मतलब कि वाटर का फोर्स लगना, वाटर अपनी तरफ से जो फोर्स लगाता है उसी को हाइड्रोलिक एक्शन कहते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, मैकेनिकल लूजनिंग होती है और बेड रॉक्स का जो होता है वो रिमूवल होता है। मतलब जब पानी जाता है तो जहाँ पे पानी जाएगा तो वहाँ पे पहले तो सॉइल ही होगी ना। अब वहाँ सॉइल है तो उसका कुछ ना अपने हाइड्रोलिक एक्शन की वजह से कुछ जो लूजेंड रॉक पार्टिकल्स होंगे या जो सैंड पार्टिकल्स होंगे उनको इन्हेंस करके, उसका मैकेनिकल लूजनिंग करके उसको आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, तो इस वजह से हाइड्रोलिक एक्शन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आर्टरेशन। आर्टरेशन में क्या आता है, इट इज़ द ब्रेकिंग अवे ऑफ द ट्रांसपोर्टेड मटेरियल बाय स्ट्राइकिंग और अ म्यूचुअल इम्पैक्ट विद दी वन अनदर। इसमें आपस में पार्टिकल्स टकराते हैं और फिर टकराने की वजह से छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये ब्रेकिंग होता है किसका, ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, क्या है यहाँ पर, द बोल्डर्स cobbles, pebbles, while moving with the water collides with each other and thus fragmented into the finer particles। और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, आर्टरेशन। जब cobbles, pebbles, ये सारे जो टाइप्स हैं कुछ रॉक्स के, वो जो हैं आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड मतलब टकराना, तो आर्टरेशन होता है। और अब्रेशन और कोरेजन मतलब कि वियरिंग एंड टीयरिंग होना एक पर्टिकुलर रॉक मास की। आगे बढ़ते हैं हम, कोरोजन एंड सॉल्यूशन। प्लीज़ मेक श्योर दिस इज कोरोजन एंड दिस इज कोरेजन, डोंट बी कन्फ्यूज्ड। यहाँ पर कोरेजन लिखा है और यहाँ पर कोरोजन है। अब कोरोजन में क्या आता है, इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस ऑफ रॉक इरोजन ऑफ वाटर बाय रिवर वाटर। इसमें क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, मतलब रॉक्स का इरोजन होना केमिकली, उसको हम क्या कहेंगे, कोरोजन या फिर सॉल्यूशन। अब इसमें केमिकल ब्रेकडाउन होता है। रिवर वाटर इज कैपेबल ऑफ डिजॉल्विंग मैटर फ्रॉम द मिनरल्स ऑफ रॉक्स इन द प्रेजेंस ऑफ सम एडिंग सब्सटेंसेज, जैसे कि एल्कलाई मैटर या फिर गैसेस लाइक CO2। इनके प्रेजेंस में जो रिवर वाटर होती है वो रॉक पार्टिकल्स या फिर रॉक मिनरल्स के संग डिज़ोल्व होके उनके संग कुछ केमिकल प्रोसेसेस क्रिएट करते हैं, मतलब केमिकल वेदरिंग क्रिएट करता है, उसी को कोरोजन या फिर सॉल्यूशन कहते हैं हम। ठीक है, तो जो मिनरल्स होते हैं रॉक के, उनको डिज़ोल्व करना, दिस इज़ नोन एज कोरोजन। दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर था, टॉपिक था, वो कवर किया। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे, दैट इज़ इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ जियोलॉजिकल एक्शंस। सी देयर आर टोटल 4 लैंडफॉर्म्स। ठीक है, जो किन किन से बनता है, एक तो बनता है आपके रिवर एक्शन की वजह से, एक बनता है ग्राउंड वाटर की वजह से, एक बनता है ग्लेशियर्स की वजह से, एक बनता है आपके विंड की वजह से, एंड वन मोर ऑल्सो ओशंस और सीज की वजह से। मैंने इसमें सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट वाले डाले हैं जो पास्ट ईयर्स पेपर से रिलेटेड हैं, जो अभी हाल ही में आए हों। ठीक है, तो सारे नहीं कराए हैं, जो कुछ थोड़े बहुत कराए हैं एग्ज़ाम पर्पज़ के बेस पे। ठीक है, सो हम इसको कल कवर करेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।